मैं अभिषेक आज आप लोगों के लिए रियल नंबर क्लास 10th का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर का पार्ट 1 किए थे, आज हम पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले आप अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल मिशन फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मिशन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट हम लोगों के द्वारा, मैं अभिषेक और अरविंद सर, रंजन सर के द्वारा ऑल सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। तो सबसे पहले जा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को पास भी शेयर कर दे, ताकि दोस्तों को भी इससे कुछ फायदा हो सके। और अगर जो कुछ आप लोगों को जरूरत होगी कमेंट करके बताइए, जो भी जरूरत हो, जैसे कोई एक्सरसाइज आप लोगों को पहले पढ़ना, कोई टॉपिक अलग से पढ़ना हो, तो उसके लिए आप कमेंट करके अलग से बताइए कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। और जो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे वो टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं रियल नंबर का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके थे, अब हम देखेंगे रियल नंबर का पार्ट 2। तो हम देखेंगे रियल नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे यौगिक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आज हम जानेंगे यौगिक संख्या के बारे में। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जान लें कि कैसा इसका डिफिनेशन है, क्या इसका डिफिनेशन है। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखें कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसे हिंदी में हम यौगिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसे हम देखेंगे। सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो है वो 4 हो जाएगा, उसके बाद 6, 8, उसके बाद 9, 10, 12, इसी प्रकार से इटीसी आगे की ओर चल जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर अगर जो हमसे पूछ दिया जाए तो यहाँ पर हम 4 बताएंगे, क्योंकि 4 जो है एक और अपने आप के अलावा 2 से भी कटता है। 6 भी अपने आप और 1 के अलावा कई और संख्याएं 2 और 3 दोनों से कटता है। 4 भी कई और संख्या से कटता है। तो ये सब संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और, कम से कम किसी और एक संख्या से भी कट जाए, वो सभी संख्याएं यौगिक संख्या कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसका सबसे प्रथम अंक 4 होता है। तो हम सबसे पहले कंपोजिट नंबर जाने, अब हम इसे आगे की ओर और भी सअभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे कि किसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है कि वैसी दो संख्याएं जिनका
मसा या HCF जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिनका HCF एक हो, जिसका HCF एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी डिफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि वैसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसमें हमें दो संख्या की जरूरत होती है और दोनों का मस्सा एक होना चाहिए। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे हम ले लें 4 और 5। यहाँ हमें एक संख्या है 4 और दूसरा है 5। इसमें हम देखेंगे कि 4 और 5 का मस्सा कितना होगा, तो हम निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे भाग विधि से हम मस्सा निकालते हैं तो 4 से लगाएं, एक मरतबे 4, 1 आ गया, फिर 1 से 4 में डिवाइड करेंगे, 4 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ इसका मस्सा हम देख रहे हैं कि 1 मिल गया। तो ये दोनों संख्याएं को हम कह सकते हैं कि यह सहअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से और भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे 5 और 9 ले लें, ये भी एक सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका हम मसा निकाल के चेक करेंगे कि मसा इसका यदि एक आता है तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। और भी जैसे 3 और 10 ये दो संख्या ले लिए, तो इसका भी मसा निकाल के चेक करेंगे तो एक ही आएगा, तो यह सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि सहअभाज्य संख्या को जानने के लिए, चेक करने के लिए, पहचानने के लिए पहले हम दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात करेंगे। यदि मसा अगर जो एक आता है तो वो संख्या है सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर कहलाएगी। तो हम सीखे को प्राइम नंबर। इससे आगे जो अब हम देखेंगे रेशनल नंबर। 3 नंबर है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर क्लास 10th में रेशनल नंबर से संबंधित बोर्ड के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो रेशनल नंबर को हम डिटेल में और बहुत ही बेहतर ढंग से जानेंगे। तो देखते हैं हम रेशनल नंबर को। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान ले, इसके बाद कई सारे एग्जाम्पल हम रेशनल नंबर पे करेंगे, क्योंकि जो मेन टॉपिक है संख्याओं में वह सबसे मेन है रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। इसीलिए इसे हम बहुत ही मजेदार तरीका से पढ़ेंगे और आनंद लेते हुए पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जाने कि वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में हो और जहां Q नॉट इक्वल टू, यानी Q का मान 0 के बराबर, Q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा P एंड Q, P और Q एक पूर्णांक यानी इंटीजर हो, एक पूर्णांक हो। इसका सबसे पहले डिफिनेशन फिर से हम समझेंगे कि वैसी संख्या जो P बाई Q के फॉर्म में हो, P बाई Q के रूप में हो और जहां Q नॉट इक्वल टू, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर
कहते हैं। इंटीजर के बारे में हम पिछले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो हमारा डिफिनेशन है कि परिमेय संख्या जो है p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां q 0 के बराबर नहीं हो सकता है और p और q हो क्या सकता है, तो यह एक पूर्णांक होना चाहिए। तो p बाई क्यू के रूप में जो रह जाए उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे 3/2। 3/2 को हम देख रहे हैं कि यह p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां p के स्थान पर देख रहे हैं कि 3 और q के स्थान पर 2 है। और जो 3 और 2 है एक इंटीजर नंबर है। जब इंटीजर नंबर है और p बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसे हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कह सकते हैं। और हम देखते हैं जैसे 5/3, यह भी p बाई क्यू के फॉर्म में है और p का स्थान पर 5 और 3 का स्थान q का स्थान पर 3 है। तो जहां 5 और 3 एक पूर्णांक भी है तो यह 5/3 एक परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। और भी हम ले लेते हैं 4/9, यहाँ भी p/q के फॉर्म में है और जहां 4 और 9 जो है एक पूर्णांक है, तो 4/9 जो है मेरा एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाएगी। जैसे और भी 4 को लेते हैं, ओनली 4, यहाँ हम देखते हैं कि ओनली 4 है। आप लोगों को लग रहा हो कि यह सिर्फ p के फॉर्म में है, बटा में तो कुछ है नहीं, लेकिन हम बचपन से पढ़ते हैं कि कोई संख्या लिखा रहे तो उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखा रहता है। तो हम इसे p बाई q के फॉर्म में बदल लिए, जहां p के स्थान पर तो 4 है, p के स्थान पर 4 और q के स्थान पर 1 है, तो यह p/q के फॉर्म में हो गया। और 4 और 1 क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो जब हम लिखे कि 4 क्या है, क्या एक परिमेय है या नहीं, तो आप बोलिए एक परिमेय है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से 4 एक परिमेय है, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ये सब जो संख्या हो गई, ये सभी संख्याएं परिमेय कहलाएगी। और भी हम परिमेय का एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल में समझेंगे। और भी हम देखेंगे रेशनल नंबर के उदाहरण, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। रेशनल नंबर से संबंधित बोर्ड एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए हम इसे डिटेल में जानेंगे। बाकी सभी जो संख्या अभी तक पढ़े थे उससे संबंधित उतना क्वेश्चन नहीं किया जाता है, लेकिन रेशनल नंबर को हमें डिटेल में जानना है, इसीलिए हम इस पर काफी सारा एग्जाम्पल करेंगे। और रेशनल नंबर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा क्लास कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी से लेकर के जब तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कभी भी आपको रेशनल नंबर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बीच बीच में आपसे बोल रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्तों के पास शेयर करते रहेगा, और जो हमसे प्रॉब्लम हो, जो आपको दिक्कत लगे, जो आपको जरूरत हो, उससे बताइए कमेंट करके क्या हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है। आइए हम टॉपिक पे आते हैं अपने। हमें देखना है एग्जाम्पल रेशनल नंबर के। जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी हम देखें और कुछ एग्जाम्पल के बारे में अभी हम जानते हैं। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 1.5 और हम बोलेंगे कि क्या यह रेशनल नंबर है या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और p के स्थान पर देख रहे हैं कि 1.5 है और q के स्थान पर 1 है। q तो इंटीजर है, q बराबर यहाँ 1 है, 1 एक इंटीजर है, लेकिन p के स्थान पर 1.5 है जो एक इंटीजर नहीं है। p के स्थान पर 1.5 है जो एक इंटीजर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1.5 एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसे हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, क्योंकि 1.5 को हम
15/10 लिख सकते हैं ना। और यह 15/10 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p के स्थान पर 15 और q के स्थान पर 10 है, और 15 और 10 एक इंटीजर नंबर है, तो 15/10 एक परिमेय संख्या कहलाएगा। 15/10 तो एक परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन 1.5 तो एक परिमेय संख्या नहीं कहला रही है। तो क्या बराबर में जो भी संख्याएं रहती है वो दोनों तो इक्वल होना चाहिए। बराबर के ई पटी परिमेय और वही बराबर के ई पटी रहे तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1.5 एक परिमेय नहीं शो कर रहा है और वह 15/10 एक परिमेय शो कर रहा है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि 1.5 को हम माने क्या, परिमेय की अपरिमेय। तो आप लोग जान लें कि ऐसी कोई भी संख्या जो परिमेय के फॉर्म में नहीं है लेकिन उसे परिमेय के फॉर्म में बदला जा सकता है, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। तो 1/5 को हम एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसी प्रकार से 3.5, 4.5, 6.67 ये सभी संख्या को हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो यह परिमेय संख्या के उदाहरण यानी एग्जाम्पल में कहे जा सकते हैं। अब हम कुछ हाई लेवल तक के एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे 1.534 इतना ही रहे तो भी इसे भी हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो यह भी एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम कुछ संख्याएं और भी लेते हैं, जैसे 1.5346 ... ऐसे करके कर दें। अब बोलेंगे कि क्या यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो जब भी दशमलव के बाद 5, 3, 4, 6 यानी बदल बदल के संख्या आते रहे और डॉट डॉट करके दिया रहे तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे और भी एग्जांपल यहाँ हम ले लेते हैं 2.532675 ... इस तरीका से रहे। अब बोले कि क्या यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद संख्याएं बदल बदल के आ रही है, तो यह परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है, यह परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है। और भी जैसे 5.67892 कर दे तो यह परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं कहलाएगा। यानी सीधा हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद भिन्न भिन्न संख्या आए और डॉट डॉट से लिखा रहे तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अब हम परिमेय संख्या कहेंगे किसे, तो आइए और भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। और भी एग्जाम्पल जैसे कि हम अभी पढ़े दशमलव वाला। अब दशमलव के बाद रहे कोई भी दशमलव ले ले 2.3444 ... कर दे। यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 अब 4 कंटिन्यू आ रहा है और उसके बाद डॉट डॉट कर दिया गया है। तो एक चीज जान लीजिए कि दशमलव के बाद कोई भी अंक कंटिन्यू आने लगे और उसके बाद डॉट डॉट किया रहे तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। दशमलव के बाद यदि कोई भी संख्या लगातार आने लगे और उसके बाद डॉट डॉट रहे तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 6.3434 ... रहे तो इसे हम परिमेय संख्या के तहत ला सकते हैं। जैसे 6 के बाद पॉइंट है
उसके बाद 34 34 34 देख रहे हैं, 3 4 3 4 3 4, उसके बाद 10 डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाया गया। तो इस प्रकार की संख्या को जो दशमलव के बाद सेम संख्या रिपीट हो गए, तो वैसे दशमलव वाले संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि माइनस वाली संख्या है, जैसे -1/5 हो, -1/5 हो, 6 -3 सॉरी 5 हो, ये सब संख्याएं क्या परिमेय संख्या होगी? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह p/q का फॉर्म है, तो दोनों संख्याएं हैं, और p का स्थान पे -1, q का स्थान पे 5, यहाँ p का स्थान पे 6 और यहाँ q का स्थान पे 5, और ये माइनस वाली संख्याएं सभी के सभी इंटीजर होती है, तो -1/5 -6/5 ये सभी के सभी परिमेय संख्या कहलाएगा, ये सभी परिमेय संख्या कहलाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल रूट वाला लेके चलते हैं, जैसे √2 दे दे बटा 3। अब हम बोले कि क्या यह परिमेय है या नहीं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि p के स्थान पर √2 और q का स्थान पर 3, तो p का स्थान पर जो ये √2 है यह एक इंटीजर है ही नहीं, √2 एक इंटीजर है ही नहीं, तो √2/3 एक परिमेय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी संख्या p/q के रूप में रहे, जहां p और q क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, और यहाँ हम देख रहे हैं कि √2 एक इंटीजर नहीं है, तो यह √2/3 एक रेशनल नंबर कहलाएगा ही नहीं, तो यह एक रेशनल नंबर के तहत नहीं आएगा। जैसे सिर्फ √2 दे दे, बोले कि क्या यह एक रेशनल नंबर है या नहीं, तो √2 जब इंटीजर है ही नहीं, तो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। यानी हम सीधा सीधा जाने कि परिमेय संख्या होने के लिए p/q के फॉर्म में होना जरूरी है, और p और q को इंटीजर होना जरूरी है। इसमें एक एग्जांपल हम और करते हैं, जैसे 0/0 कोई संख्या 1 ले लिए, 0/1 यह परिमेय है या नहीं? आप लोग कमेंट करके इसे बताइएगा कि यह परिमेय है या नहीं। पिछले क्लास, जो आने वाला क्लास है, पार्ट 3 हम लेकर आएंगे, उसमें इसको हम आप लोगों को बताएंगे कि यह 0/1 है या नहीं। इससे पहले आप लोगों को काम रहा कि आप इसे बताइए कि यह परिमेय है या नहीं, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सीखे हैं या नहीं, ये चीज को जानने के लिए इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। इसे हम पिछले क्लास में, जो आने वाला क्लास है, उसमें हम बताएंगे। नहीं तो आपको अगर जो डॉट लग रहा हो या कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। इसमें आप लोगों को चेक करना होगा इंटीजर, बस चेक कर लीजिएगा इंटीजर है या नहीं। इंटीजर रहेगा तो परिमेय होगा, इंटीजर नहीं रहेगा तो परिमेय नहीं होगा। अगर जो इंटीजर समझ में नहीं आता है आप लोगों को, तो मेरा पार्ट 1 जो वीडियो है वो जाकर देख लें। पार्ट 1 जो वीडियो हम डाले हैं वो जाकर के देख लें, उसमें सभी इंटीजर, अभाज्य, सम, विषम, ये सभी संख्याओं के बारे में हम बताए हैं। आज हम अभी रेशनल नंबर क्लियर कर लिए। अब हम थोड़ा सा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद कुछ इसके बारे में अच्छा से जानेंगे। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो
उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इससे हम उतना डिटेल में जानेंगे कि जो संख्या परिमेय नहीं है, आज तक आप लोगों ने जितने भी संख्याएं पढ़े होंगे तो उसमें जो संख्या परिमेय नहीं है वो सभी के सभी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √2, √3, √5, 1.5364 3 डॉट डॉट कर दे तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। तो अपरिमेय संख्या की एक परिभाषा एक और देखते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। मुख्य रूप से यह जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर, उसमें परिमेय के बारे में ज्यादा जानना है। अपरिमेय वो संख्या हो जाती है जो परिमेय नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हम परिमेय संख्या से रिलेटेड अभी भी बचा हुआ है जो हम पार्ट 3 में थोड़ा बहुत कराएंगे। और पार्ट 3 जो हमारा आने वाला है नेक्स्ट क्लास, उसमें हम रियल नंबर की आत्मा कहे जाने वाली थ्योरी, यूक्लिड विभाजन, एलोगरिथम, परिमेयिका के बारे में जानेंगे। और अलजेब्रा के बारे में कहाँ से उसका जन्म हुआ, किस किताब में उसके बारे में कहा गया है, किसने एलोगरिथम के बारे में बताया, ये पूरा डिटेल में हम पूरी जानकारी पार्ट 3 में करेंगे। आज हम यहाँ पर ही वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।